अमावस की उस रात पूरे इलाके में सन्नाटा इतना गहरा था कि चारों तरफ से अजीबोगरीब डरावनी आवाजें आ रही थीं। रिंकू देर रात एक पार्टी से घर लौट रहा था, तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़ी। वहां एक लड़की किसी मखमली धुन पर नाच रही थी। उसके बाल उड़ रहे थे और वह इतनी मग्न थी कि जैसे इस दुनिया में हो ही नहीं। नाचती हुई लड़की उसकी तरफ मुड़ी। क्या तुम मेरे साथ नाचना चाहोगे? ये कहकर वह फिर से नाचने लगी। रिंकू वहीं जड़ खड़ा रहा। लड़की ने उसे फिर बुलाया। आओ रिंकू, मेरे साथ नाचो, बहुत मजा आएगा। ये बात सुनते ही रिंकू को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अरे ओए बावड़ी पूछ, तेरा दिमाग खराब है? पागल है क्या? रात के 1 बजे कौन नाचता है रे? रील्स बना रही है क्या? और मैं तेरे साथ नहीं नाच रहा। निकल यहाँ से। तभी अचानक एक पल में सब कुछ बदल गया। उस सुंदर लड़की का चेहरा भयंकर कंकाल जैसा हो गया। उसके कपड़े फटकर जैसे पुरानी हड्डियों के धागों से बने हों, ऐसे दिखने लगे। वह अब हद से ज्यादा डरावनी लग रही थी। लड़की ने एक खंजर निकाला और पूरी ताकत से रिंकू के सीने में घोंप दिया। उसके चीथड़े उड़ गए। ज्ञान भाई और अमित भाई अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे थे और वही लड़की उनके ठीक सामने ठुमके लगाकर नाच रही थी। लड़की अब और भी ज्यादा पागलपन से नाच रही थी। अचानक वह पलटी और बोली, क्या तुम मेरे साथ नाचना चाहोगे? आओ एक साथ ठुमके लगाते हैं। अमित भाई का खून खौल उठा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हम तुझे क्या लड़की लगते हैं जो हम ठुमके लगाए? और तू इतनी रात को क्यों नाच रही है रे? तलविंदर का वायरस घुस गया है क्या? चल हट यहाँ से। हमारी गर्लफ्रेंड इंतजार कर रही है। जैसे ही अमित ने यह कहा, उस लड़की ने अपना घातक रूप ले लिया। उसका रूप इतना भयंकर था और अपने नोकीले पंजों से उनके बदन के 5-6 टुकड़े कर दिए। शिला की कहानी एक डांसर की दर्दनाक नियति। भानपुर गांव के ठीक पास में सर्बियन नाम का गांव था। शिला जो कि डांसर थी, अमीर घर की होने के कारण हमेशा से उसके माता पिता उसके डांसर होने के खिलाफ थे। उसके पापा ने एक रात उसे बहुत डांटा। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, ये सब नाचना बंद कर दो, लेकिन तुम हो कि अपनी जिद पर अड़ी हुई हो। तुमने हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है। याद रखना शिला, मेरा बिजनेस तुम ही को संभालना है। शिला ने कहा, डैडी मैं नाचूंगी जब तक मेरी सांस चलेगी। मुझे नाचना बहुत पसंद है और मैं आगे भी यही करूंगी। मेरे पैरों को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें जो करना है कर लो, मेरा फ्यूचर उसी में है। ये सुनकर शिला की माँ भड़क उठी। तो ठीक है, फिर इस घर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और यहाँ से चली जाओ। यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। शिला ने एक गहरी सांस ली। बिना एक पल रुके वह गुस्से और टूटे दिल के साथ घर के बाहर निकल गई। पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। रात घनी थी। शिला सूनी सड़क पर बिना किसी मंजिल के बस सीधे चली जा रही थी। चलते चलते उसकी नजर अचानक सड़क के किनारे एक लड़के पर पड़ी। उसका नाम राई स्टार था। राई स्टार अजीब तरीके से नाच रहा था। यह डांस काफी अलग था। शिला उसे देखकर एकदम से चौंक गई। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, राई स्टार की नजर शिला पर पड़ी। वह अचानक उसकी ओर दौड़ पड़ा। शिला डर के मारे तेजी से पीछे की ओर भागने लगी। पीछे से राई स्टार चिल्ला रहा था, अरे ठहरो, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचाऊंगा। अरे रुको तो सही। शिला एकदम से रुक गई और पीछे मुड़ी। राई स्टार ने कहा, अरे डरो मत, मैं तो बस तुम्हें देखकर उत्सुक हो गया और तुम्हारा पीछा करने लगा। शिला ने उसे डांटते हुए कहा, ऐसा भी कोई पीछा करता है भला? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बीच सड़क पर नाच रहे हो। ऐसा इतनी रात को कोई नाचता है भला? ऐसा तो कोई भी डर जाएगा ना। राई स्टार ने मुस्कुराकर पूछा, तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। तुम्हें सूनी सड़क से किधर जा रही हो, बताओ अब। शिला ने अपनी मजबूरी बताई। मैं अभी अभी घर छोड़कर आ रही हूँ, इसलिए ऐसे ही सोने की जगह ढूंढते जा रही थी। शिला ने राई स्टार से दोस्ती कर ली। डांस उन दोनों को एक पल में जोड़ दिया था। राई स्टार ने सुनाया, वैसे तो मैं स्ट्रीट डांसर हूँ। घर चलाने के लिए कभी चौराहे पर डांस करता हूँ। शिला ये सुनकर खुश हो गई। अरे वाह, डांसर तो मैं भी हूँ। मैं भी काफी अच्छा डांस कर लेती हूँ। और फिर उस रात के बाद दोनों ने मिलकर अपना नया सफर शुरू किया। वे आपस में काफी घुल मिल गए और हर रास्ते या चौराहे पर उन्होंने एक अजीब खबर शिला के माता पिता तक पहुंची। जैसे ही उन्हें पता चला, वो भड़क उठा। उस लड़की से हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? हाथ से निकल गई है। लोग क्या सोचेंगे कि इतने बड़े बिल्डर की बेटी किसी छपरी के साथ आवारागर्दी कर रही है। शिला की माँ ने दिलासा देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें